गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है, पोंछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी से छोटी बातों की। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। Praise the Lord. Jamasiki. So let us not act like we don't know each other, okay? तो अभी हम ऐसा बर्ताव करें कि हम एक दूसरे को जैसे जानते हैं, ऐसा बर्ताव ना करें कि हम जानते नहीं एक दूसरे को। You are knowing me, I am knowing you. और आंटी जॉयस आपको जानते हैं और आप उनको जानते हैं, I knew you before you were married. और वो बता रही हैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से वो मुझे जानती हैं, उससे पहले से मुझे जानते हैं। I knew Naina when like she's little. और मेरी पत्नी नैना को वो तब से जानती जब वो छोटी सी थी। But God has a word for us today. लेकिन आज परमेश्वर के पास हमारे लिए एक वचन है। So the question is, are you ready to hear it? तो सवाल ये है, क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं? Yes? हाँ, But you have to put on your thinking caps today.
your thinking cap, और आपके जो सोचने का ये जो ढक्कन है, because this message is very deep. आपको ये निकालना होगा क्योंकि ये जो संदेश है बड़ा ही गहरा है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं इसके लिए? No, in the kids club I say, "Are you ready?" जब किड्स क्लब होता है बच्चों से पूछते हैं आप तैयार हैं? Are you ready? आप तैयार हैं? Some of you are not kids, I see that. आप में से कुछ लोग बच्चे नहीं हैं, हम देख पा रहे हैं। Now one more time, अभी एक बार फिर से करते हैं। when I say, "Are you ready?" जब आपसे कहा जाता है कि क्या आप तैयार हैं, I want everybody, I don't care if you're 82. और हम चाहते हैं कि आप में से हर लोग, हमें फर्क नहीं पड़ता चाहे आप 82 साल के हों। You all know what to do? आप सबको Yes? पता है क्या करना है? Yes? Okay. Are you ready? आप तैयार हैं? Okay, that's better. Not perfect, but better. Okay. सिद्ध नहीं लेकिन बेहतर था। This message is coming from 1 Kings chapter 17. ये जो संदेश आपके पास आ रहा है पहला राजा 17 अध्याय से है। You can turn there if you wish, but I want to set the stage. अगर आप चाहते हैं तो बाइबल में वहां निकाल सकते हैं, लेकिन हम मंच को तैयार करना चाहते हैं। The king of Israel, his name is Ahab. इज़राइल का राजा जो था, उस समय का जो राजा था उसका नाम था आहाब। What is his wife's name? उसकी पत्नी का नाम क्या था? Jezebel. इज़बेल। So they are very evil. तो बड़े दुष्ट थे ये लोग। Ahab knew better. He had been raised to know who is God. आहाब राजा को ये बेहतर तरीके से पता था कि वो ऐसे ही बड़ा हुआ है कि वो जाने परमेश्वर कौन है। But Jezebel was from a different place. लेकिन जो उसकी पत्नी इज़बेल थी वो दूसरी स्थान से आई थी, दूसरी जगह से थी। And she worshipped a god by the name of Baal. और वो Baal. एक ऐसे ईश्वर की आराधना करती थी जिसका नाम था बाल। So when she moved and became queen, she brought her gods with her. तो जब वो वहां से आई और राजा की रानी बनी, तब अपने देवताओं को भी वहां ले आई। But Israel had been told by God in Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 5, God told them one thing. लेकिन इजरायली लोगों को परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 4 और 5 पद में एक बात कही थी। He said, "Hear, O Israel, उसने कहा, सुन हे इजराइल, the Lord your God is one God. तेरा परमेश्वर यहोवा मैं ही हूँ, अकेला ही हूँ। You shall serve the Lord with all of your heart, तू अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु की सेवा कर, with all of your mind, अपने पूरे मन से, with all of your strength." अपने पूरी शक्ति से। But they didn't do that. लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। Israel became a divided nation. इजराइल एक विभाजित देश बन गया। A small part still holding to Jehovah, जो एक छोटा जो हिस्सा था वो अभी भी यहोवा के नाम को पकड़े हुए थे, but a majority are following this new Baal. लेकिन जो ज्यादातर इजरायली लोग थे अभी वो इस नए देवता बाल के पीछे चल रहे थे। This God was, if you wanted his favor, you offered your children to him by the fire. और इस बाल नाम के ईश्वर की अगर आप कृपा अपने जीवन में चाहते हैं तो अपने बच्चों को आग में उसके लिए बलिदान चढ़ा दो। Israel had become very, very weak because now they are doing all this other worship. अब इजराइल बड़ा ही कमजोर हो गया था क्योंकि ये सारी इस प्रकार की बाल देवता की ये आराधना कर रहे थे। In that situation, God sends one man. इस परिस्थिति में परमेश्वर एक इंसान को, एक आदमी को भेजता है। What is his name? उसका नाम क्या है? Elijah. एलिया। We don't know anything about him except one thing we know. हम एलिया के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ एक बात के अलावा। We know he's from a place called Tishbe. हम जानते हैं कि वो एक जगह से था जिसका जगह का नाम था तिशबी। We don't know his genealogy. हम उसकी वंशावली को नहीं जानते। We don't know
is he a priest and he's been raised and gone to a good synagogue? We don't know. हम ये नहीं जानते कि क्या वो याजक है कि एक बड़े अच्छे आराधनालय में वो गया है, ऐसा हम नहीं जानते। Just one day he steps right in the face of Ahab एक दिन क्या होता है, अहाब के सामने वो खड़ा हो जाता है and he just says, "There shall be no rain until I speak the word." और वो कहता है कि जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी। Wow. अद्भुत बात है, That's a powerful word. ये बड़ा सामर्थी वचन है। Why did he say no rain? उसने ऐसा क्यों कहा कि बारिश नहीं होगी? Because this Baal god was supposedly the god of rain. क्योंकि ये जो ईश्वर था, बाल देवता था, ये बारिश लाने वाला देवता समझा जाता था। So God just cuts right to the heart. तो परमेश्वर बिल्कुल हृदय पर वार करता है I'll stop the rain. और वो बारिश को रोक देता है। After that, verse 2, उसके बाद दूसरे पद में लिखा this है, is chapter 1 Kings 17, verse 2. और अभी हम बात कर रहे हैं पहला राजा 17 अध्याय उसके 2 पद के बारे में। The Bible says, Then the word of the Lord came to Elijah. वहां लिखा है, तब यहोवा का वचन एलिया के पास आया। Some of you are waiting and waiting before ever you proclaim what God has put in your heart because you want your word to come beforehand. You want a plan, like take this step, I know I'll take this one, then God, tell me ahead 3 steps. हम लोग क्या करते हैं कि किसी वचन के इंतजार करने से पहले हम अपनी योजनाएं, अपने तरीकों को पहले से तैयार रखते हैं और फिर जब हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि परमेश्वर अब तू हमें बता क्या करना है। Give me a business plan. तू मुझे एक कारोबार की एक योजना दे। I know I'm going to do this. और मुझे पता है परमेश्वर मैं ये करूंगा, तू मुझे एक योजना दे। God doesn't work like that. लेकिन परमेश्वर So ऐसे sorry. काम नहीं करता। Oh, we can't. He doesn't work like that. परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। He gives you the word for the moment you are in. परमेश्वर आपको वचन देता है जिस पल में आप हैं उसी पल के लिए। So what does he tell? तो वो कहता क्या है? He says, I want you to go to this brook, this small river, and there you're going to stay there, and the ravens are going to come and feed you. परमेश्वर उसको कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू उस झरने के पास जा और वहां पर कौवे तुझे खाना खिलाएंगे, वहीं पर तू रहना। Do you really want a raven to feed you? क्या आप सच में चाहते हैं कि कौवे आपको खाना खिलाएं? Do you know what a raven really is? क्या आपको पता है सच में कौवे क्या होते हैं? This bird is only eating things that have been dead for a long time. और ये जो पक्षी होता है, ये कौवा मरी हुई लाशों को खाता है। Nasty kind of bird. और एक भद्दा किस्म का, गंदा किस्म का पक्षी है। Bible says Elijah immediately obeyed God. बाइबल कहती है कि एलिया ने तुरंत परमेश्वर की बात मानी। This is very interesting ये बड़ी रुचिकर बात है because it meant that Elijah would be separated from everybody. क्योंकि ऐसा होना था कि एलिया सब लोगों से अलग हो, He would be alone. वो अकेला रहे। There at the brook, the only interfacing with something is with him and the ravens. उस समय एलिया के साथ संपर्क रखने वाले सिर्फ कौवे ही थे कि वो और कौवे थे वहां। It is approximately 6 months he is there by that brook. और ये लगभग 6 महीने का समय रहा कि वो उस झरने के पास रहा। For 6 months, ravens brought him bread and meat. 6 महीने तक कौवों ने उसे रोटी और उसे मांस लाकर खिलाया। Once in the morning and once in the night. एक बार सुबह, एक बार शाम के वक्त। And he drank water. और उसने वहां उस झरने का पानी पिया। What a diet. कितना अच्छा खाना है, कितनी अच्छी डाइट है। Probably he lost weight. हो सकता है उसने अपना वजन भी कम किया होगा, चर्बी घटाई होगी। And he didn't go to the gym for that. और उसे उसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ी। He is there for this long time. वो यहाँ पर था बड़े इस लंबे समय के लिए। And the brook dries up.
और फिर क्या हुआ कि वो झरना सूख गया, No water. पानी नहीं है। Again, the Bible says, then the word of the Lord came to him. और फिर बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। The word of the Lord did not come 3 months before. परमेश्वर का वचन 3 महीने पहले नहीं आया उसके पास। He didn't prepare Elijah. और उस परमेश्वर ने एलिया को तैयार भी नहीं किया। Okay, Elijah, 3 months from now, और ऐसा नहीं कि एलिया अभी 3 महीने और then this is what is going to happen. और फिर इसके बाद ऐसा होगा। He didn't do that. उसने परमेश्वर ने उसको ऐसा नहीं कहा। We are waiting for God to tell us what is the future, and then we'll move. हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि परमेश्वर हमें भविष्य बता और फिर हम आगे बढ़ेंगे। The very moment he needed the word, that's when he got the word. जिस पल उसे वचन की जरूरत थी उसी पल उसके पास वचन पहुंच गया। The moment you need a word from God, God will give the word. जिस पल आपको परमेश्वर की वचन की जरूरत होगी परमेश्वर आपको वचन दे देगा। We get impatient with God, हम परमेश्वर के साथ धीरज नहीं रखते हैं, but don't worry. लेकिन चिंता ना करें। You're going to go there to that place, right? आप जाएंगे उस जगह में। Yeah, what place is it? Uzbekistan. When you get there, you want to know, what am I doing today? What am I doing next week? What is God's big plan? Put that out of your mind. Okay? Listen to the message. God has something for you today. Okay, so now he gets a word. What is this word? तो अब उसे वचन मिलता है, ये वचन क्या है? God says, I want you to go to a widow in Sidon, in a place called Zarephath. परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं तू सिदोन में सारपत के पास एक विधवा के पास जा। And he says, I have prepared the widow. और उसने कहा कि मैंने विधवा को तैयार किया है, उसे आज्ञा दी है, She is going to take care for you. वो तेरी देखभाल करेगी। Hold on to that word a minute, all right? Don't forget it. इस वचन को आप थोड़ी देर के लिए याद रखें, भूले नहीं। What God said? परमेश्वर ने क्या कहा एलिया को? I have prepared, right? मैंने तैयार किया है। Okay? Means that he has already set in motion that this woman, this particular woman, is going to meet the needs of Elijah. इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने उस स्त्री के हृदय में ये कार्य कर दिया था कि वो एलिया की जरूरतों का ध्यान रखेगी। Do you know that even though you do not know what your next step is or what your ministry is, God has prepared you. क्या आपको पता है कि जब आपको पता भी नहीं था कि आपका अगला कदम क्या होगा, परमेश्वर ने सेवकाई के क्षेत्र में आपके जीवन के लिए उस कदम को पहले से निर्धारित कर रखा है। Already he has directed you. उसने पहले से ही आपको निर्देश दे दिया है। Now watch the story, अब okay? इस कहानी को देखें, ठीक है? He has to go 100 miles from where he is on the Jordan to this place called Zarephath. और अब एलिया को जिस जगह में जिस झरने के पास था वहां से उसको 100 किलोमीटर लगभग सारपत में जाना पड़ा। No KFC is on the way. और इस रास्ते में KFC नहीं पड़ेगा। On the strength of what the ravens gave last, तो आखिरी भोजन जो उसने खाया था एलिया ने, जो कौवों ने उसको खिलाया था, दिया था, he is going 100 miles. उसी के बल से वो 100 मील की दूरी तय करेगा। And this place is a Gentile place. और ये जो जगह है वो अन्य जाति जगह है जहां वो पहले कभी नहीं गया, उसे जानता नहीं। Means they have a different culture. एक अलग प्रकार की संस्कृति है, They have a different worship. अलग प्रकार की आराधना वहां लोग करते हैं, They are Gentiles. और वो अन्य जाति हैं। God is saying, you leave your people and you go, those foreign people will take care for you. परमेश्वर कहता है कि अपने लोगों को छोड़ के उन विदेशियों के पास जा, वो तेरी देखभाल करेंगे। Are you hearing the Lord? क्या आप वचन सुन रहे हैं?
that foreign lady, she'll take care for you. और वो जो एक विदेशी एक अजनबी महिला है वो तेरी देखभाल करेगी। Bible says at once he went. बाइबल कहती है कि एक ही बार में वो निकल पड़ा, चल दिया। He gets there and he sees this widow and she's coming out of the city. और वो वहां पहुंचता है और देखता है कि ये विधवा औरत अपने वहां शहर से नगर से बाहर आ रही है। You know what she is doing? आपको पता है वो क्या कर रही थी? She's picking up sticks. वो लकड़ियां बीन रही थी, लकड़ियां उठा रही थी। She isn't looking like this. Oh, I think God has something for me to do today. वो ये नहीं सोच रही थी कि आज शायद परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ रखा है Oh, there's a ministry I'm supposed to do. और कुछ सेवकाई है जो आज मुझे करनी है। No, she's just doing what she needs to do to survive. लेकिन ऐसा नहीं, वो सिर्फ वही कर रही थी जो उसे जिंदा रहने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए करना था। She's just doing the everyday thing. जो हर रोज की दिनचर्या में वो करती थी वही कर रही थी। God is in the everyday things. परमेश्वर हर रोज की चीज में है। It's so simple. बड़ा आसान है। So as she's picking up the sticks, तो जैसे वो लकड़ियां उठा रही थी, Elijah says, "Oh, please, will you go and give me some water, a little bit of water?" और एलिया कहता है कि क्या तुम कृपया जाकर थोड़ा सा पानी मेरे लिए ले आओगी। Now, as she is going, अब जब वो जा रही थी, why she's going to get some water? क्यों वो पानी लेने जा रही थी? The lack of rain is in this place also. इस जगह में भी तो पानी की कमी थी, बारिश नहीं पड़ी थी। This isn't an easy thing. ये आसान चीज नहीं थी। But he said, "Give me some water," so she's going. तो उसने कहा कि मुझे पानी दे, तो अब वो इसलिए जा रही है पानी लाने। And then, like a typical man, और फिर उसके बाद एक बड़ा ही टिपिकल सा आदमी, he says, "Oh, by the way, उसने कहा अच्छा सुनो, while you are getting water, जब तुम पानी ला रही हो, can you also prepare chapati for me? क्या तुम मेरे लिए एक रोटी भी बना लाओगी? I'm not satisfied that you have made the rice. Can you also make chapati?" और जो तुमने चावल खिलाया उससे भूख नहीं मिटी, क्या रोटी भी खिला दोगी? So she turns to him and says, तो वो उसकी ओर मुड़कर उससे कहती है, "Sir, श्रीमान, I am here picking up sticks मैं यहाँ लकड़ियाँ बीन रही हूँ because I have only a very small amount of flour, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ही आटा है, a very small amount of oil. बहुत ही थोड़ा सा तेल है, I'm going to make the fire. और मैं लकड़ी जलाऊंगी I'm going to make the bread. और रोटी बनाऊंगी, One for me, एक मेरे लिए, one for my son, एक मेरे बेटे के लिए, and then we're going to die." और फिर हम मर जाएंगे। But wait a minute. लेकिन थोड़ा रुकें अभी। Didn't God say he had prepared, he had directed the widow woman to feed Elijah? Did he not say that? क्या परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि मैंने उस स्त्री को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है, मैंने उसे तैयार किया है? Yes? कहा था परमेश्वर ने। But is she knowing that? लेकिन क्या इस विधवा स्त्री को ये बात पता थी? It doesn't sound like that. ऐसा लगता है कि शायद उसे पता नहीं थी। It sounds just as it is. ये ऐसा लगता है कि जैसा वहां परिस्थिति उस समय थी, She was a widow. कि वो एक विधवा थी, She had no resources. उसके पास कोई भी साधन नहीं था, She is depressed. निराशा में थी। She knows that only little is left there. वो जानती थी कि उसके पास थोड़ा ही बचा है, She has no hope. She is just planning to die. उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, मरने की योजना बना रही थी। But in all of that, God had chosen her. लेकिन इन सब के साथ, इन सब के बीच में भी Hallelujah. परमेश्वर ने उसे चुना था। हालेलुया। You may be thinking you have only a little bit. आप शायद सोच रहे होंगे कि आपके पास थोड़ा सा ही है, God can't use you परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर because सकता, you are, maybe you are a widow. क्योंकि शायद आप सोच रहे होंगे हो सकता है कि आप विधवा हो, Maybe you have no support for your faith in the home. हो सकता है कि आपके घर में आपके विश्वास को सहयोग देने वाला कोई ना हो, Maybe you have
no education. हो सकता है कि आप पढ़े लिखे ना हो, You're only just going through your life picking up sticks. आप बस अपने जीवन का काम ही कर रहे हैं जो आप करते हैं, जैसे वो लकड़ियां बीन रही थी। But God is in the picking up of sticks. लेकिन परमेश्वर वहां है, उस लकड़ी बीनने में भी परमेश्वर मौजूद है। God is in those moments when you don't even realize you're only just doing your everyday thing. परमेश्वर उन पलों में मौजूद है जब आपको ये लगता है कि आप तो अपनी दिनचर्या के कामों को ही कर रहे हैं। It was in that everyday picking up of sticks that her destiny was set. ये उसी पल में था जब हर रोज वो लकड़ियां बीनती थी, उसके जीवन की दिशा उन्हीं पलों में निर्धारित हो चुकी थी। It is in your everyday little things that God is directing your steps. ये आपके जीवन के उन छोटी छोटी चीजों में ही है परमेश्वर आपके कदमों को निर्धारित कर रहा है। We want God to do some like big thing. हम चाहते हैं कि परमेश्वर कुछ बड़ी चीजें करे। I want to do some ministry. मैं कुछ सेवकाई करना चाहता हूँ, World Vision should hire me. और जो वर्ल्ड विजन है वो मुझे हायर कर ले। I want to do some ministry. मैं कुछ सेवकाई करना चाहता हूँ, So Ravi should put me on his worship team. तो रवि भाई को, मुझे अज्जू भाई को अपनी आराधना के दल में मुझे भी रख लेना चाहिए। I want to do some ministry. मैं भी कुछ सेवकाई करना चाहता हूँ। So someone should take me and make me to be a women's ministry person. तो इसीलिए किसी को क्या करना चाहिए कि मुझे ले और जो महिलाओं की सभा है वहां पर मुझे अगवा बना दे। God is in the little everyday things. लेकिन परमेश्वर हर रोज जो आप छोटी छोटी चीजें करते हैं उसमें मौजूद है। So this woman, even in her depression, तो ये औरत अपनी निराशा के बीच में भी, even in her small thinking that I have nothing to offer, अपनी छोटी सोच में भी, जब वो ये कहती थी कि उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, God has chosen her. परमेश्वर ने उसे चुना है। He is directing her. उस परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया है। It's interesting because we have Elijah, who is the prophet of God, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे पास एलिया है जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, and we have a lowly widow. और एक बिचारी अकेली विधवा है, And God is using both. और परमेश्वर दोनों को इस्तेमाल कर रहा है। God is using pastor. परमेश्वर पास्टर को इस्तेमाल करता है, God is using you और वो आपको भी देखता है in the little things that we do. उन छोटी चीजों में जो हम करते हैं। So she tells this to Elijah, तो वो ये बात एलिया से कहती है, and Elijah says, "Oh, well, that's okay. Go and do like that. तो एलिया ने कहा हाँ ठीक है, जो तू कह रही है वो जाके कर, But first, लेकिन पहले make one bread for me." एक रोटी मेरे लिए बना दे। Now she has a choice. अब उसके पास एक चुनाव है, Either she will walk by her depression, या तो अपनी निराशा में चलेगी, or she will walk into faith. या फिर वो विश्वास में चलेगी। So, if I were thinking like this, तो अगर जॉयस ऐसा सोचते this is how I would think. तो वो ऐसा सोचती, If I make him a bread, अगर एलिया के लिए रोटी बना दे what will happen to me? तो मेरे साथ क्या होगा? Probably I will die a day earlier. तो मरना तो वैसे भी है, एक दिन पहले मर जाएंगे। Just saying, not thinking about the cruise of oil and keeping on. Just, this is how I would think, okay? If I give to him, तो वो बता रही हैं कि अगर वो उनकी जगह होती तो ऐसा ही सोचती कि अगर एलिया को वो रोटी खिला देती there won't be enough for 3. तो तीनों के लिए तो काफी होगा नहीं, So probably I will die early. तो ठीक है कोई नहीं, एक दिन पहले मर जाएंगे। Or या फिर maybe he's telling truthfully. शायद एलिया मुझे सच कह रहा है। So what does it matter if I die a day early or a day late? तो फर्क क्या पड़ता है, एक दिन पहले मरूं या एक दिन बाद मरूं? Let me step and see, is this God? मैं कदम बढ़ाकर देखूं कि क्या ये परमेश्वर ही कह रहा है। And so she made the bread. तो उसने क्या किया, रोटी बनाई And she brought it back to Elijah. और एलिया के पास लेकर आई। And there was enough flour and enough oil she made for her and her son also. और आटा इतना था कि उसने अपने लिए और अपने बेटे के लिए भी बनाया, आटा और तेल इतना था।
So she takes this Elijah to her home तो फिर वो क्या करती है, इस एलिया को अपने घर ले जाती है, because God had directed her. क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी. She did not know God is directing every step. उसे पता नहीं She था did कि not. परमेश्वर ही उसके हर एक उठाए हुए कदम को अगुवाई दे रहा है. You don't realize that even in that little decision you made for going to the market at 3 in the afternoon, that God actually is directing your steps. आप इस बात का एहसास नहीं करते हैं कि दोपहर में 3 बजे जब आप बाहर निकलते हैं बाजार जाने के लिए, तो परमेश्वर आपके कदमों को निर्धारित करता है बाहर जाने. Then you meet somebody, और फिर क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, and in that moment, और उसी पल में it's a God moment, ये परमेश्वर का पल होता है, and God uses you. और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है. You didn't think about that earlier. आपने पहले उसके बारे में सोचा ही नहीं था. Just you thought you were going to the market. आपने ये सोचा कि आप तो बस बाजार जा रहे हैं. The Bible says, लेकिन बाइबल कहती है the steps of a good man are ordered by the Lord. धर्मी जन के, भले जन के कदम परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं. So she takes him to her home. तो ये विधवा स्त्री एलिया को अपने घर ले जाती है. You know how long he stays in her place? क्या आपको पता है एलिया उसके घर में, उसके जगह में कितने समय तक रहा? 3 years. 3 साल. 3 years he is there with the widow woman and her son. 3 साल तक एलिया उस विधवा स्त्री के साथ और उसके बेटे के साथ रहा. And the miracles happen every day. और चमत्कार हर रोज हुआ. She uses up the oil and the flour for that night. Next morning she gets up, there's oil and flour. और रात को वो उस आटे का तेल का इस्तेमाल करती है रोटी बनाने के लिए, और जब सुबह उठकर देखती है तो फिर से आटा और तेल उसके पास था. She makes the breakfast, और फिर वो नाश्ता बनाती सुबह का, uses up the oil and flour. और आटा और उस तेल का इस्तेमाल करती है. But when the lunch comes, there's oil and flour. लेकिन जब दोपहर के खाने का समय आता है तो फिर वहाँ आटा और तेल था. Supper comes, रात का खाने का समय आया, she used up all of the oil and flour at lunch. और वो लंच के समय में, दोपहर के खाने के समय में तो उसने आटा और तेल इस्तेमाल कर लिया था. But when she goes to make the supper, लेकिन जब वो जाती है रात का खाना बनाने, what is there? क्या होता है वहाँ? Amen. Amen. Oil and flour. आटा और तेल था. God will provide for what you need as you follow his direction. परमेश्वर आपकी उन जरूरतों की पूर्ति करेगा जब आप, जो आपको आवश्यकता है, जब आप उसके निर्देशों का पालन करते हैं. Now it's been 3 years. अब 3 साल हो गए हैं. She's been doing for this prophet, ministering, taking care for him. और इस भविष्यद्वक्ता की ये सेवा कर रही है, उसकी देखभाल कर रही है. What happens? अब क्या होता है? Her son dies. उसका बेटा मर जाता है. And now, why he died? क्यों उसका बेटा मर गया? She's doing the will of God. वो परमेश्वर की इच्छा में चल रही है. She's taking care of the prophet. वो भविष्यद्वक्ता की देखभाल कर रही है. Why this horrible thing has happened? क्यों ये भयानक चीज उसके साथ हो गई? She blames Elijah. वो एलिया के ऊपर दोष लगाती है. 2 things she's blaming. 2 चीजों का वो दोष लगाती है. She says, "Man, you call yourself a man of God? वो कहती है कि तू अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहता है, God has done this to me like this?" और परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया. And second thing, और दूसरी चीज, are you doing this to remind me of my sin? क्या तू ये काम मुझे मेरे पाप याद दिलाने के लिए कर रहा है? The devil knows that as long as you are taking the little steps in faith, शैतान जानता है कि जब तक आप वो छोटे छोटे कदम विश्वास में बढ़ा रहे हैं, you are following direction from God, आप परमेश्वर की ओर से निर्देशों का पालन कर रहे हैं, he can't stop you doing the will of God. वो परमेश्वर की योजना का पालन करने से आपको रोक नहीं सकता. He cannot take your choice away from you. आपका ये चुनाव वो आपसे छीन नहीं सकता. It is your choice. ये आपका चुनाव था.
Either you take the direction from God कि या तो आप परमेश्वर की ओर से निर्देश पाएं or you don't. या फिर आप उन निर्देशों का पालन ना करें। This is your choice. ये आपका चुनाव है। Okay. So how will he sidetrack you? तो कैसे वो आपके ध्यान को भटकाता है? Something will happen. कुछ हो जाएगा। You know, disciples, they get in the boat with Jesus, they're going across the sea. What happens? Storm. तो आप जानते हैं कि चेले यीशु के साथ नाव में जा रहे थे, झील पार कर रहे थे, क्या होता है? तूफान आ जाता है। When you are doing will of God, there will be a storm. जब आप परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, तूफान आएंगे। It won't be smooth sailing. आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि बड़ी आसान सी यात्रा होगी। So now her son is dead. अब इस विधवा का बेटा मर जाता है। How the devil stops her. शैतान इसको कैसे रोकता है? देखें, How the devil will stop you. शैतान आपको कैसे रोकता है? He will make you to blame God for whatever is happening. वो करेगा, ऐसा करेगा कि जो कुछ आपके साथ गलत हुआ है, इसका दोष आप परमेश्वर पर लगाएंगे। You know it's true. आप जानते हैं कि ये सच है। Second thing is, दूसरी चीज ये है, he will play in your mind again all the sins that you did before coming to Christ. आपके दिमाग में वो सारे पाप Hear जो my आपने words. मसीह में आने से पहले किए थे, आपके सामने ले आएगा। When you get to Uzbekistan, और जब विवेक उज्बेकिस्तान जाएंगे, everything will look like it's going well, and then something will happen. और सब कुछ ऐसा लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, और फिर उसके बाद कुछ अचानक से हो जाएगा। And the devil will put in your mind और शैतान उनके मन में डालेगा that it's your fault कि तुम्हारी गलती है, because you sinned before you came to Christ. क्योंकि यीशु के पास आने से पहले तुमने पाप किया था, इसीलिए ऐसा हो रहा He है। will play it in your mind. वो शैतान आपके दिमाग में उन तस्वीरों को चला देगा, He will cause you to remember. और वो ऐसा करेगा कि आप उन सारी चीजों को याद करें। But the truth is, लेकिन सच तो ये है, your sins are no more. आपके पाप तो अब है ही नहीं। When you come to Jesus, He wipes them away. जब आप यीशु के Hallelujah. पास आते हैं तो यीशु आपके पापों को साफ कर देता है। हालेलुया। He takes them away from you, वो आपसे उन्हें ले लेता है, and the Bible says He casts them as far as the east is to the west. बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे पापों को हमसे इतना दूर कर देता है जितना पूर्व से पश्चिम है। Clearly, He says He casts them away from you. स्पष्ट रूप से वो ये कहता है कि वो आपसे पापों को दूर करता है। The east never meets the west. पूर्व कभी भी पश्चिम से मिलता नहीं है। You are not supposed to meet your sins again. आप अपने पापों से दोबारा मिलने के लिए नहीं बनाए गए हैं। It is only the devil playing a video in your head. ये सिर्फ ऐसा है कि आपके पुराने पापों की वीडियो शैतान आपके दिमाग में चला देता है। Because God said He put them in the sea of forgetfulness. He wiped them out. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि भूल जाने के समुद्र में परमेश्वर आपके पापों को डाल देता है और वो उन्हें भूल जाता है। हालेलुया। Oh, let us have a better hallelujah than that. I am so thankful. I don't have to look at my sins anymore. तो मैं बड़ा धन्यवादी हूँ, मुझे अब अपने पापों को देखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम बेहतर हालेलुया कह सकते हैं। Hallelujah. Amen. हालेलुया, आमीन। You may be here and you may not know Jesus. Like, talk to Him. आप यहाँ पर हो और शायद आप ये ना जानते हो कि यीशु आपसे बात करता है। Still some things are in your life and they just weigh on your head and on your shoulders. और कुछ चीजें आपके दिमाग में, आपके जीवन में इस तरीके से बनी हुई है कि आपके कंधों के ऊपर उसका बोझ है। And you cannot fix the bad that you have done in your past. और जो आपने अपने बीते समय में बुरा किया है उसका आप समाधान नहीं कर सकते। But there is one. लेकिन एक है, He fixes it. वो उनका समाधान कर देता है, He forgives. वो माफ करता है। He takes away the heavy load off the shoulder. आपके कंधों से उस भारी बोझ को वो उठा लेता है, He gives peace in its place. वो उसकी जगह पर आपको शांति देता है। You come and you feel like you have just had a bath on the inside. और आप जब आते हैं आपको लगता है कि जैसे आप अपने अंदर से नहा लिए हों, Because God has taken the sins away through Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपके पापों को लेकर आपसे दूर कर देता है। The Bible says that Elijah took the boy.
बाइबल कहती है कि एलिया ने उस मृत लड़के को लिया He went up to his room. और वो गया अपनी कोठरी में गया। He prayed for the boy. उसने उस लड़के के लिए प्रार्थना की। Somebody tell me what happened to the boy. आप बताएं मुझे कि क्या हुआ था उस लड़के के साथ। उस लड़के के साथ क्या हुआ था? He came back to life. वो जिंदा हो गया था He brings the boy down to the woman. और वो उसके बाद उस लड़के को उसकी माँ के पास ले आता है। कहता है कि तेरा बेटा जीवित है। And she says, और वो फिर कहती है, वो महिला कहती है, now I know. अब मैं जानती हूँ। Only now you know? बस अब जानती हो? For 3 years, God has given flour and oil and only now you're knowing? 3 साल से परमेश्वर ने तुम्हें आटा दिया, तेल दिया और तुम्हें आज पता चल रहा है। Now I know you're a true man of God. वो कहती है, अब मैं जानती हूँ कि तू परमेश्वर का सच्चा भक्त है। Only now? बस अभी अभी पता चला। And I know और कहती है कि और मैं ये भी जानती हूँ that the word of the Lord you speak is truth. कि परमेश्वर का वचन जो तेरे मुख से निकलता है वो Hallelujah. सच होता है। हालेलुया। Hallelujah. I want you to understand God is interested in the individual. He's interested in you. हम चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि परमेश्वर एक व्यक्ति में, व्यक्तिगत एक इंसान में परमेश्वर दिलचस्पी रखता है। Jesus said in Luke chapter 4 verse 28, यीशु ने कहा लूका 4 अध्याय उसके 28 पद में, there were many widows in Israel in that day. उसने कहा कि उस दिन इज़राइल में बहुत सारी और विधवाएं थी, But God did not send Elijah to any of them. लेकिन परमेश्वर ने उनमें से किसी के पास एलिया को नहीं भेजा। He sent Elijah to a Gentile widow. परमेश्वर ने उस अन्य जाति विधवा के पास एलिया को भेजा। And again Jesus said, और फिर यीशु ने कहा, in Elisha's day there were many lepers in Israel. एलीशा के समय में भी इज़राइल में बहुत सारे कोढ़ी थे, God healed none of them. लेकिन परमेश्वर ने उनमें से किसी को चंगा नहीं किया। But he healed Naaman, a Gentile general. लेकिन परमेश्वर ने एक सूबेदार को जो अन्य जाति था, नामान, उससे चंगा किया। God is in the little steps in your life. परमेश्वर आपके जीवन के इन छोटे छोटे कदमों में है। The little steps. छोटे कदम, The everyday steps. हर रोज के कदम जो आप उठाते हैं, The picking up of sticks. वो लकड़ियों को उठाने जैसे काम। He's in that little thing because God is interested in the individual. परमेश्वर उन छोटी छोटी चीजों में है क्योंकि परमेश्वर हर एक इंसान में अपनी दिलचस्पी रखता है। Do you know how many hairs you are having on your head? क्या आप ये जानते हैं कि आपके सर पर कितने बाल हैं? You don't know. आपको नहीं पता? You didn't count this morning. आज सुबह आपने बाल नहीं गिने, But God is so interested. लेकिन परमेश्वर को इतनी दिलचस्पी है, He's so interested in you. He knows how many hairs you have. परमेश्वर आप में इतनी दिलचस्पी रखता है कि उनको ये भी पता है कि आपके सर पर बाल God कितने is हैं। interested in the individual. परमेश्वर हर एक व्यक्ति में दिलचस्पी रखता है। I am submitting to you this morning और हम आज की सुबह समर्पित होते हैं that the reason Elijah was in Zarephath कि जिस कारण की वजह से एलिया सारपत में था, was not just so he would have food. सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो वहां पर खाना खाएगा। God wanted to minister to that widow. परमेश्वर उस विधवा स्त्री के जीवन में काम करना चाहता था। God knew that the devil would try to take the little boy's life. परमेश्वर जानता था कि शैतान उस छोटे बेटे की जिंदगी लेना चाहेगा। He sent Elijah to that place. उसने एलिया को उस जगह में भेजा। I think a lot about this because as preachers of Pastor Daniel and Atu, here's the thing, and Charlotte also. Here's the thing. और Okay? पासवानों से वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बात है, If we are not doing something, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं we think we are doing nothing. तो हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। Like we have to do. We have to move. Something has to be happening. हमें करना है, चलते रहना है, कुछ तो होना है। For 6 months at a brook, Elijah did nothing but eat. 6 महीने तक एलिया ने कुछ नहीं किया, सिर्फ खाना खाया झरने के किनारे।
For 3 years in the widow's house, 3 साल विधवा के घर में he did nothing but eat. उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ खाना खाया। For 3.5 years, this prophet did nothing but eat. 3.5 साल तक इस भविष्यद्वक्ता ने कुछ नहीं किया सिवाय खाना खाने के। He's not preaching sermons. वो संदेश प्रचार नहीं कर रहा, He's not holding crusades. ना ही वो क्रूसेड करा रहा, He's not building children's homes. ना ही वो चिल्ड्रन होम बना रहा है, He's doing nothing. कुछ नहीं वो कर रहा, But he is doing something. लेकिन वो कुछ कर रहा है। God has him in the house of one woman परमेश्वर उसको एक औरत के घर में लेकर गया, so that he would be there at her most critical time. जिससे वो उसके जीवन के सबसे मुश्किल समय में वहां हो। Immediately when she came to that understanding, तुरंत जब उसको ये समझ प्राप्त हो गई, God sent Elijah back because the rain's coming. परमेश्वर ने एलिया को वापस भेज दिया क्योंकि उसने कहा बारिश आने वाली है। And when he went back, he would face a whole nation and speak to a whole nation about God. और जब वो वापस जाएगा तो उसके बाद पूरे देश को परमेश्वर के बारे में बताएगा, पूरा देश परमेश्वर की ओर आ जाएगा। God is interested in the big things, परमेश्वर दिलचस्पी रखता है बड़ी चीजों में, but you start with the little things. लेकिन आप शुरुआत करें छोटी चीजों से, One individual at a time, एक व्यक्ति एक बार में, one step at a time, एक कदम एक बार में, picking up sticks, लकड़ियां उठाने जैसे छोटे काम, making chapati जब रोटियां बनाना, for a prophet that's getting fat. एक ऐसे भविष्यद्वक्ता के लिए जो मोटा हो रहा है। You are doing the little things. आप छोटी चीजें कर रहे हैं, Elijah is doing the little things. एलिया छोटी चीजें कर रहा है, And then God uses him for the big thing. और फिर उसके बाद परमेश्वर उसको बड़ी चीजों के लिए इस्तेमाल करता You है। cannot wait to do the will of God until you have a big thing to do. आप इंतजार नहीं कर सकते परमेश्वर की इच्छा के प्रकट होने का जब तक आपके पास बड़ी चीजें करने को ना You हो। have to pick up sticks. आपको छोटी चीजों से शुरुआत करनी होगी, लकड़ियां उठानी होंगी। You have to choose to follow in faith. आपको चुनाव करना होगा उसके पीछे विश्वास में चलने का। It doesn't make sense in your head, but you follow in faith. आपके दिमाग में तो उसका कुछ अर्थ नहीं बनता होगा, लेकिन विश्वास में आप उसके पीछे चलें। And in those things, God works mighty wonders. और उन्हीं चीजों के बीच में Hallelujah. परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हालेलुया। I believe with all my heart that God has set you here at this time हम अपने हृदय में पूरा ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको इस पल में यहाँ पे रखा है। You are Indian. आप भारतीय हैं, You know India. आप जानते हैं भारत को, You know how to speak. आप जानते हैं, बोलना जानते हैं। He's looking at you saying, start with the individual. और वो आपको देखकर ये कह रहा है आपसे कि आप एक अकेले व्यक्ति से शुरुआत करें। As you are walking in your daily life, look and do the small thing and minister to the individual. आप अपने जीवन की जो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें करते हैं आप करते रहें, और एक व्यक्ति के जीवन में आप ये काम करें, उनको देखें। But there is coming a day. लेकिन एक दिन ऐसा भी आ रहा है, There's a coming a day. Already it has started. एक दिन ऐसा आ रहा है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, When revival will sweep India. जब बेदारी भारत देश में आ जाएगी, The power of the Holy Spirit will sweep India. पवित्र आत्मा की सामर्थ भारत देश में बहने लगेगी, And we will see India rise up for Jesus Christ. और हम देखेंगे भारत देश को Hallelujah. यीशु मसीह के लिए उठते हुए। हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया। Hallelujah. Some years ago, as I was traveling, and I would start in Tamil Nadu, and then I would end up in Srinagar. आंटी जॉयस बता रही हैं कि एक बार वो काफी समय पहले की बात है कि वो यात्रा कर रही थी तमिलनाडु से, फिर उसके बाद वो श्रीनगर गई थी। Then I was in Nagaland, all the way to the border.
फिर वो नागालैंड तक गई थी, वहाँ एकदम बॉर्डर तक। Then I was in Mumbai, all the other side. फिर मुंबई में गई, बिल्कुल दूसरी तरफ। In between, Bihar, Jharkhand, Orissa, of course, is there. Maharashtra is there. All these different places, right? और उसी के बीच में बिहार में, उड़ीसा में और झारखंड में, महाराष्ट्र में भी। So I was praying that Joshua 1, every place I put my feet, that I claim for Jesus. तो ये यहोशू हैं? 1 अध्याय को प्रार्थना कर रही थी कि जैसे यहोशू में लिखा है कि जहाँ कहीं पर तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, ऐसे ही प्रार्थना कर रही थी। But then, one day as I was studying my favorite scripture, लेकिन एक दिन जैसे ये अपना सबसे पसंदीदा वचन पढ़ रही थी, Ephesians chapter 3 verse 20. इफिसियन 3 अध्याय उसका 20 पद। This scripture says that God is able to do exceeding abundantly above all we can ask or think. और ये वचन कहता है कि परमेश्वर बहुतायत से बढ़कर जितना हम उससे मांग भी नहीं पाते हैं उससे अधिक हमको दे सकता है। Then, Eunice, I thought of my prayer. फिर इन्होंने अपनी प्रार्थना के बारे में सोचा I am saying every place I put my foot. और ये कहती थी कि मैं अपना कदम यहाँ रखती हूँ, Why should I only ask for that? सिर्फ ये इतना ही क्यों मांगे, Why should I not ask for all of India? पूरा भारत देश क्यों ना मांग ले। If I haven't even put my foot, why I shouldn't just ask for where I put my foot? तो अगर मैंने कदम रखा भी नहीं है तो क्यों सिर्फ उसी के लिए मांगे। I said, I'm changing my prayer. तो इन्होंने अब अपनी प्रार्थना को बदलना शुरू कर दिया Let me pray for all of India. कि अब पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करें Let the kingdom of God come in all of India. कि परमेश्वर का राज्य पूरे भारत देश में आए, Not just where I put my feet. सिर्फ वहां नहीं जहां अपना कदम रखते हैं। Amen. यदि आप अपना दान और दशमांश देना चाहते हैं तो आप जीएनसी मेन अकाउंट में आप भेज सकते हैं। उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर, आज दिन में आपने हमें ये सर्विस के लिए प्रभु हमें इसको देखने पाए, इसके लिए मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं। और आज इस पूरे सभा में हमने जो वचन को सुना है, वो वचन के द्वारा जैसे प्रभु जितने लोगों ने वचन को सुना, वो वचन के द्वारा वो लोग आशीष पाएँ और हम सभी के जीवन में आप काम कीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस समय बीमारी में हैं, तकलीफ़ में हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आपकी चंगाई आने पाए, क्योंकि आपका नाम यहोवा यीरे है जो हमेशा हमें चंगाई देता है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी चंगाई के द्वारा वो लोग आपकी महिमा करने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिनके घरों में किसी भी चीज़ की कमी है तो वो यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए। हम परमेश्वर सभी के लिए आपके आशीष को बोलते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज इस पूरे सभा के लिए कि आपने हमें संभाला और आज के पूरे दिन में आपने हमें संभाला। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब हम प्रभु दोबारा से मिलें तो प्रभु आपके अनुग्रह और आशीष में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।